अमरातीस क्या कहते हैं? अमरातीस कहते हैं जनाब कि इंडिया और जो यूएई वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैनू तुसी ये दसो, नेचुरल पार्टनर जो है इस दुनिया में किसको कहते हैं? फिर नेचुरल पार्टनर्स ये नहीं कहते आप मुसलमान हैं तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो। गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। उसका जन्मदिन है, इसी के कारण यूएई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करते हैं वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? वो सऊदी अरेबिया में प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी हिंदू कम्युनिटी रहती है कि पाकिस्तान में उस तरीके कोई भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग रखने वाला कोई त्यौहार या किसी भी मजहब से बिलोंग रखने वाला त्यौहार पाकिस्तान में ओपनली उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है या किया जाना चाहिए या। और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं। एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ। दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूएई। और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं। यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं। क्या वजूहात है? यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को, हिंदूज को, क्या वजूहात है? मैम अनम, ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं, बहुत बढ़े हैं। मुसलमान अगर भारत में है तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर अमेरिका में तो भी सुकून से नहीं है, मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को? मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे ही डरे से में रहते हैं, वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है? यूएई ले लीजिए, इराक की अभी मैंने आपको बात बताई, ईरान की मैंने आपको बात बताई, तेहरान की मैंने आपको बात बताई, अफगान की मैंने आपको बात बताई, कतर की मैंने आपको बात बताई। तो जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई, बहुत खूबसूरत से, जो आपका पहला ही सवाल था। तो जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं, हम भारत के सिविलाइजेशन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं। हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं, हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं, लेकिन साथ साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। धर्म के लिए तो हम सब एक ही है, लेकिन जहाँ तक हमारा हिंदू सत्य सनातन धर्म का सवाल है, ये दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आज जो इतनी आपको भीड़भाड़ देख रहे हैं वो आज भाद्रपद की हरियाली जैसे तीज बोलते हैं, तीसरा दिन है। ज्यादातर नेपाली लोग इसको बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए आपको जो भीड़ देखने के लिए मिल रही है वो कल हमारा देवाधिदेव महादेव जी शंकर भगवान है, उनका पुत्र का नाम गणेश जी है
और गणेश जी का उत्सव बड़ी धामधूम से मनाया जाएगा। और वो उत्सव के लिए यहाँ सब लोग गणेश जी ने गणपति बापा वो बहुत बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत जब करते हैं तो गणपति बापा की पूजा के बाद होता है, ताकि सब कार्य सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो उसी के ही धामधूम के लिए उसका सेलिब्रेशन है, कल उसका जन्मदिन है। वो हिसाब से सर्व यहाँ भीड़ जम रही है और एडवांस के अंदर सब पूजा सामग्री के लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो टेम्पल है यूएई के अंदर इतना एक हिंदू टेम्पल इतना ही एक बड़ा एक है, क्योंकि आसपास कोई इतना बड़ा टेम्पल नहीं है, तो लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। ये पंडित जी ने बहुत ही उत्तम किस्म की हिंदी में बात की है, शायद मेरे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो समझ नहीं रहे होंगे। इनका कहना यह है कि सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े भगवान है, भगवान कृष्ण महादेव शंकर भगवान, शंकर भगवान जो है, उनके बेटे जो है जिन्हें गणपति पप्पा भी कहा जाता है या गणेश्वर जो है जी है, उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन है, इस हवाले से उसका जन्मदिन है। इसी के कारण यूएई के अंदर सभी ब्राह्मण लोग गणपति जी का स्थापना पूजा करते हैं। यहाँ की सभी पब्लिक गणपति जी को 9 दिन तक बिठाती है, फिर अपने ही घर में विसर्जन विद्या जो करते हैं वो विसर्जन विद्या करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं। ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दुबई में बिलखुसूस और पूरे यूएई में हिंदू मुसलमान सब अच्छे से रहते हैं। ईद आती है तो हम ईद मनाते हैं, होली दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, मगर इसी प्यार से इसी मोहब्बत से हम अपने अपने मुल्क में क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है? इसका मतलब यह है, इसमें एक मेरे को आप बहुत बड़ी बात बताई, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका हकीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, बन जाते रिश्ते नाते जहाँ जिसका नसीब होता है। इस आन बान और शान है इतनी हिंदू सत्य सनातन धर्म, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर है। लेकिन कई लोग कोई ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, समझिए। पूरा शहर होता है, उनमें 2-3 चंद लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे अपना मौलाना मौलवी साहब को अपने धर्म के लिए भी अलग रहे और धर्म हिंदू धर्म भी जानने की कोशिश करे, और जैसे हम लोग पंडित जी है वो भी धर्म दूसरा जानने की कोशिश करे। और वो धर्म में कोई अनुभव सब एक ही है, लेकिन कोई चंद लोग के हिसाब से होता है, गंदगी फैलाता है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत आज क्या कर रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी गणपति बब्बा की मूर्तियों की पूजा की जा रही, वहाँ पे गणपति बब्बा मोरिया के नारे लगाए जा रहे हैं। यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पर आखिर भारत कर क्या रहा है? देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पर आप दूसरे धर्म को पालन ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि माइंडसेट इनका ऐसा ही है। यूएई सऊदी अरब में इतना रेडिकल टाइप का सिस्टम नहीं। हाँ, वो उन लोगों को समर्थन देते हैं, ये बात है कि फंडिंग कर सकते हैं, कहीं और बैठे हो आतंकी उनको समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इन तरह के रेडिकल माइंडसेट के लोग वो अपने देश में नहीं पालते, क्योंकि वहाँ पर पालेंगे तो उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और वो मॉडर्न ज़माने के साथ आगे चल भी रहे हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरब और यूएई किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहा है, क्योंकि उनको पता है। देखिए आज जिस तरह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही हैं और उनका तो एक ही सोर्स है ऑयल, वो तो दुनिया में ऑयल बेचते हैं और जब उनकी मर्जी होती है प्रोडक्शन कम कर देते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब भारत भी देखिए सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा ऑयल ख़रीदता था, लेकिन आज रूस है उसके पाले में। तो समय के साथ सब बदलता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ऑयल का खेल हमेशा चलता रहेगा। तो उनको पता है अगर आपको इसी तरह से डेवलप कंट्री बने रहना है तो आपको समय के साथ बदलना होगा। लेकिन पाकिस्तानी अपने आप को समय के साथ बदलना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों को लगता है कि यार हम पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम को कोई त्यौहार मनाने ही नहीं देते, तो सऊदी अरब में और यूएई में क्यों मन रहा है? तो इस तरह का रेडिकल माइंडसेट है इन लोगों का, उस चक्कर में ये समस्याएं हैं। इसी तरह से इनको समस्याएं होनी है। देखिए इन्होंने अपनी पूरी पब्लिक को यही सिखाया है कि बाकी कोई धर्म नहीं होता है, सब धर्म के लोगों को ख़त्म करो, उनको या तो कन्वर्ट करवाओ या ख़त्म कर दो। तो इस रेडिकल माइंडसेट के पब्लिक जहाँ पर होगी वहाँ पर आप इससे ज़्यादा और उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पर यही होता है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि यार यूएई और सऊदी अरब क्या कर रहे हैं, उनको भी वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि वो भी भीख मांगे। सीधी सी बात है, अगर वो इस तरह की रेडिकल पब्लिक वहाँ पर खड़ी कर देंगे तो फिर वहाँ पर दूसरे लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए कि भारत से कितनी लेबर काम करती है सऊदी अरब में, फिर सऊदी अरब में वो लेबर काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब आप देखिए ना पाकिस्तान में मॉल लूटा था खुलते ही, इसी तरह से लूटना शुरू हो जाएंगे यूएई और सऊदी अरब में, तो फिर वही स्थिति होगी। और इनकी तरह ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमारी तरह यूएई और सऊदी अरब भी भिखारी बन जाएं, वो भी दुनिया से भीख मांगें। हालांकि उनके लीडर जो चाहें, अगर वो चाहें पाकिस्तान के दौर पर लौटना तो ये संभव है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर वो डेवलप होना चाहते हैं तो उन्हें समय के साथ बदलना पड़ेगा।
समय के साथ जो नहीं बदलता है वो किसी की धर्म का हो वो पिछड़ ही जाता है, ये प्रकृति का नियम है। तो समय के साथ वो लोग बदल रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं बदल रहा है। पाकिस्तानियों को अगर कुछ ऐसा होता दिखाई देता है तो इनको पीड़ा होती है।